ये हमारा महेश्वर का टूर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और अब हमारी आगे की जो जर्नी है वो हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही हमारी अभी तक की और आगे भी हम और ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो आगे की जर्नी हम आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव जोशी और आप देख रहे हैं वैभव जोशी व्लॉग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं महेश्वर से निकल चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ ओंकारेश्वर की ओर। जो महेश्वर से ओंकारेश्वर लगभग 66 किलोमीटर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश हो रही है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये एक कोई गुरुदेव हैं, उनका आश्रम दिखाई दे रहा है और अब हम बड़वा पहुंचने वाले हैं। ये नर्मदा नदी के किनारे पर बना हुआ है और ये ऐसा 2 लेन ब्रिज बना हुआ है और ये हमें सीधा ओंकारेश्वर पहुंचा देगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। ये रही नर्मदा मैया, शांत शीतल बहता जल और काफ़ी लंबा चौड़ा इसका किनारा है। दूर दूर तक सिर्फ नदी नदी दिखाई देती है। और ये किसी ने बीच में भगवा ध्वज भी लगा दिया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदू मान्यताओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं जो कि धार्मिक लाभ लेते हैं। और आपको यहाँ पर ब्रिज को पार करते ही ढेर सारे ढाबे मिल जाएंगे। और ये इस प्रकार की जो रोड बनी हुई है ये 2 लेन रोड है और आप आसानी से अपने निजी वाहन या अपनी टैक्सी या बस के माध्यम से ओंकारेश्वर पहुंच सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ अपने प्राइवेट व्हीकल से गया था और रास्ते भर आपको एक अच्छे यहाँ पर ढाबे मिल जाएंगे जहां पर आप स्टे कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर दाल बाफले खाए जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब मैं खाना खाने के बाद में फिर मैं वापस अपने भोलेनाथ जी से मिलने के लिए निकल चुका हूँ। इस प्रकार से रास्ते भर आपको आश्रम और ढाबे दिखाई देंगे, होटल भी दिखाई देंगे। और ये जो दिखाई दे रहा है ये ओंकारेश्वर का हेलीपैड है। मैं जब गया था तब यहाँ पर कुछ खेल गतिविधियाँ हो रही थी। तो और ये इस प्रकार से कुछ रोड आपको मिलता है। ये ओंकारेश्वर से अभी हम लगभग 6-7 किलोमीटर दूर हैं। इंदौर से आपको बसें मिल जाती हैं यहाँ पर आने के लिए। और जो एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी जो है वो एयरपोर्ट आपको इंदौर एयरपोर्ट मिलेगा। और यदि आप उज्जैन से आना चाहते हैं तो उज्जैन से इंदौर और इंदौर से आपको ओंकारेश्वर का रोड मिल जाएगा। ये ओंकारेश्वर का पहाड़ नज़र आ रहा है। और अब हम पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर। ये मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया था जो कि मेरे को नर्मदा नदी के तट पर ले जाता। मैंने फिर स्थानीय लोगों से रास्ता पूछा और इस प्रकार की ये जो 4 लेन बनी हुई है, फिर इस सही रास्ते पर मैं मंदिर तक पहुंचा। और यहाँ पर अब मैं पार्किंग में आ चुका हूँ। ये यहाँ की पार्किंग है और भी आपको आगे पार्किंग मिल जाती है। यहाँ पर जो है ये जो गेट दिखाई दे रहा है ये गजानंद आश्रम बना हुआ है। गजानंद जी महाराज
के द्वारा बनवाया है, उनके ट्रस्ट के द्वारा। मैं यहाँ पहले रुकने के लिए गया था, लेकिन वेटिंग थी तो फिर मैंने अपना शेड्यूल चेंज कर दिया और अब मैं ज्योतिर्लिंग की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है और एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो नर्मदा मैया है वो ओम के आकार में बहती है और इसी के तट पर 2 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। इस प्रकार से आसपास दुकानें बनी हुई है और गवर्नमेंट ने यहाँ पर आजकल ये शेड वगैरह बना दिए हैं। ऑटो रिक्शा से भी आप यहाँ पर जो पहुँच सकते हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं वो लोग भी यहाँ तक आ सकते हैं। और इस प्रकार से ये आसपास दुकानें और कई दर्शनार्थी यहाँ पर भगवान शंकर जी के दर्शन करने आते हैं। और अब हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ। यहाँ पर मुझे बंदर खेलते हुए दिखाई दिए और रास्ते भर आपको इस प्रकार से पंडित जी खड़े हुए मिल जाएंगे। और ये रही नौका विहार। कई लोग आपको नाव के माध्यम से भी मंदिर तक ले जाने के लिए पूछते हैं और इस मंदिर उससे भी आप जा सकते हैं। तो मैं तो नाव से नहीं गया, मैं पैदल ही गया था। और ये सामने बांध दिखाई दे रहा है, नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है और ये इस प्रकार से जाने का रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर की सुविधा भी गवर्नमेंट ने दे रखी है। और रास्ते भर आपको पंडित जी मिलेंगे कई सारे, जो आपको अभिषेक वगैरह करवाने के लिए कहेंगे। आपकी इच्छा हो तो करवाइए और जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। मुझे भी एक पंडित जी मिले थे तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे अपने पीछे पीछे चलने के लिए कहा और उन्होंने अच्छे से दर्शन भी करवा दिए उन्होंने मुझे, क्योंकि अंदर मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये इस प्रकार से कुछ नज़ारा आपको दिखाई देता है। ये नर्मदा नदी और इस पुल से मैं आया हूँ और अब मैं कुछ ही क्षणों में ज्योतिर्लिंग पहुँच जाऊँगा। और इस प्रकार से अंदर का कुछ नज़ारा था। अंदर ये तो यहीं से मोबाइल यहीं तक ले जाने देते हैं, अंदर मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं। और ये मैं जब वापस दर्शन करके आया तो काफ़ी सुंदर और खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने को मिला नर्मदा के तट पर। ये देखिए, ये पहाड़ी है पूरी और ये पूरा पहाड़ बना हुआ है और ये जाने का रास्ता। और ये शाम को लाइटिंग वगैरह चालू हो गई है तो कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। पानी में नाव बहती हुई और बहुत ही विहंगम दृश्य। और अब हम जा रहे हैं बाज़ार की ओर। यहाँ पर छोटे बड़े दुकानदार हैं जो कि अलग अलग तरह की सामग्रियाँ बेचते हैं। यहाँ पर सिंदूर वगैरह और सभी धार्मिक तरह के सभी तरह के यहाँ पर सामान आपको मिल जाते हैं। बच्चों के खिलौने और अंगूठी वगैरह। और अब ये रात पड़ चुकी है और ये सामने दिखाई दे रहा है हमें ज्योतिर्लिंग मंदिर। रात को नाव नहीं चलती है, लेकिन आप दिन में नाव का आनंद ले सकते हो। नाव के माध्यम से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हमने यहाँ पर सहपरिवार दीपदान किया, माँ नर्मदा की आरती की और फिर हम वापस लौट चले। और रास्ते में मुझे एक ही दुकान दिखाई दी। यहाँ पर कुछ एंटिक चीज़ें थी जो कि मुझे अच्छी लगी। लकड़ी से बने हुए काफ़ी सामान थे यहाँ पर, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। ये देखिए, जो आपकी उपयोग की वस्तु आप यहाँ से ले सकते हैं। और इस प्रकार के आपको दुकानें यहाँ पर मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पर जो पसंद की वो एक एयर गन पसंद कर रहा था मैं, आवाज़ के लिए, पक्षियों को भगाने के लिए। लेकिन दुकान वाले भैया ने थोड़ा भाव ज़्यादा बताया तो फिर मैंने नहीं ली। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी, आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। और अब मैं अपनी भगवान के अच्छे से दर्शन करके दोनों मंदिरों में मैं गया। मुझे दूसरी जगह वीडियो में नहीं बना पाया
ममलेश्वर महादेव की। मैं सिर्फ ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की वीडियो बना पाया और रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 9 बजे का समय था, तो मैं अपने गंतव्य के लिए वापस निकल चुका हूँ। तो इस प्रकार से यह मेरी यात्रा रही। रास्ते भर आपको इस प्रकार से वैष्णव ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना भोजन ले सकते हैं और रोड हमेशा चालू रहती है, ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है, तो ज़्यादा कोई डर नहीं रहता है। बीच में थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र भी आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।